Hello everyone, welcome to my channel and today we will discuss standardization of English. So सबसे पहले हम देखेंगे what is standard English. Standard English is the variety of English that is accepted as the norm for educated and formal use. So standard English वो इंग्लिश की वैरायटी है जो कि फॉर्मल यूजेस के लिए एक्सेप्टेड हो. सो एज यू नो कि इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, बट ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनती कैसे हैं. सो उसके 4 प्रोसेस होते हैं. चलो उस प्रोसेस के बारे में भी जान लेते हैं जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है. सो फर्स्ट होता है सिलेक्शन, दूसरा होता है कॉडिफिकेशन, तीसरा होता है एलोब्रेटेशन एंड फोर्थ होता है एक्सेप्टनेस या एक्सेप्टेड वट एवर. अब आपने उसके प्रोसेस के बारे में जान लिया. अब यहाँ पे हम उसके इंग्लिश जो कि एक स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज है उसके फैक्टर्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वही पूछ रहा था. सो सबसे पहला फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर. सो इंग्लिश यूज्ड इन लॉ, कोर्ट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, वो क्लियरिटी देती है फॉर एवरीवन. अब यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर है. यहाँ पे बताया गया है लंदन एक मेजर कमर्शियल ट्रेडिंग सेंटर था जिसमें कि मार्चेंट्स आते रहते थे, ट्रेडर्स आते रहते थे, तो उन्हें एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए थी. सो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी तो सभी के लिए आसानी होगी. ठीक है. अब यहाँ पे हम रोल ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. सो द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय विलियम कैक्सटन 1476 प्लेड अ क्रूशियल रोल. सो यहाँ पे बात करते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस होता है वो रिक्वायर्ड करता है एक यूनिफॉर्मल और करेक्ट स्पेलिंग एंड विच रिड्यूस रीजनल वेरिएशन. अब यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे जो कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है. सो स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी प्रोमोटेड अ फिक्स्ड मॉडल ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी. सो मोस्टली जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को इस फॉर्मेट को जो एक्सेप्ट करते हैं वो एजुकेशन सिस्टम्स होते हैं, बिकॉज उनको एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए होती है जो कि सबके लिए कॉमन हो और सबके लिए उसको पढ़ना और सीखना ईजी हो और वो एक स्प्रेड लैंग्वेज हो. सो वी कैन से a fixed model of grammar and vocabulary are promoted for education system. ऐसे यहाँ पे इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर बुक्स, डिक्शनरीज. अच्छा, डिक्शनरीज की बात करें तो डिक्शनरीज ऑल्सो फेमस फॉर स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बिकॉज इसमें भी एक करेक्ट स्पेलिंग, मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन की नीड होती है. फोर्थ की अगर बात करें लिटरेचर एंड राइटर्स, तो इसमें कुछ फेमस राइटर्स हैं जो कंपलसरी है उनका नाम लिखना, जैसे चौसर, शेक्सपियर एंड मिल्टन, जो कि इंग्लिश को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हैं फॉर रीडर्स एंड लर्नर्स. इनके जो वर्क्स रहे हैं बहुत ही हाई पे रहे हैं और रिस्पेक्टेड भी रहे हैं. अब अगर हम बात करेंगे सो ये जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करना होगा वो फोर्थ प्रोसेस जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था. उसके बाद ये 8 पॉइंट्स. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है मास मीडिया, जो कि आपने देखा होगा टेलीविज़न, रेडियो और आपका ये मोबाइल फ़ोन वगैरह सब में एक कॉमन लैंग्वेज चलती है, एक कॉमन स्टैंडर्ड इंग्लिश चल रही होती है जिससे कि सभी के लिए समझना इजी हो जाता है. अब लास्ट में आप इसका देंगे कंक्लूज़न में आपने जितना भी तक लिखा है ऊपर उस सब को थोड़ा बुलेट पॉइंट्स में करके और इंक्लूड करके और सबको आप कंक्लूड कर देंगे और एक क्लियरिफिकेशन अपना कंक्लूज़न देंगे. और ये बिल्कुल याद रखिए कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न मस्ट होता है. बीच के पॉइंट्स को आपको ज़्यादा लेंथी नहीं करना है और ज़्यादा बुलेट पॉइंट पे भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है जैसे कि मैंने आपको प्रोवाइड किया है इधर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़.